बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो बच्चों, आप लोग कैसे हो? सब लोग ठीक है सब। ठीक है खैरियत से हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खैरियत रखे आप लोगों को। तो आज तो हमारी नई स्टोरी नई स्टोरी का नाम क्या है? नई स्टोरी का नाम क्या है? बेड टाइम स्टोरीज़ में तो बहुत अच्छी स्टोरी है। तुम बताओ स्टोरी का नाम क्या है? साहसी चींटियां। साहसी यानी कि साहसी बोलते हैं हिंदी में हिम्मत वाली चींटी। तो ठीक है, हिम्मत वाली चींटी क्या कर सकती है। और ये स्टोरी देखिए, ये मेरी अपनी बात नहीं है, ये इसके राइटर हैं डॉक्टर शमसुल इस्लाम फारूकी। अब जिन्होंने लिखा है उन्हें अगर क्रेडिट ना दें तो उनके साथ बेइंसाफ़ी होगा, तो उनको क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए। और ऐसे ही हजरात लोगों के वजह से हमारे पास इतनी अच्छी कहानियाँ बच्चों के पास आती है, और ये बहुत अच्छे तरह से इन्होंने बयान किया है। और इसमें एक खूबी ये भी है इस किताब में, कुरान मजीद का जो सूरह 27 है, सूरह नमल, ये हज़रत चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बीच में जो होने वाली बातचीत है वो भी बयान किया गया है। वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें एक बता दूं, साइंटिफिकली उन्होंने एक चीज़ मेंशन किया है कि दैट इज़, किसी जगह खाने की कोई चीज़ अगर हो तो उसे वहाँ से एक ख़ास किस्म की बू जो आती है उसे तो एक ख़ास किस्म की जो बू छोड़कर चींटियाँ एक दूसरे को ख़बर करते हैं। देखो है ना, साइंटिफिक बातें। तो अल्लाह ताला जो जिक्र करता है सूरह कुरान में चींटियों के बारे में, बिल्कुल सही है। और थोड़ी देर के बाद देखेंगे आप लोग, कहीं सीरा वीरा इस तरह का मीठी चीज़ें गिरी हो तो थोड़ी देर में एक के बाद एक चींटियों के लाइन लग जाते हैं। वो कैसे होता है? एक ख़ास किस्म की बू जिसे फेरोमोन्स कहते हैं, और कायरोमोस भी कहते हैं। ये ख़ास किस्म की बू पैदा करते हैं चींटियाँ उनके ग्लैंड से। और अल्लाह ताला ने चींटियों के शरीर में, चींटियों के बॉडी में ये खुसूसियात अल्लाह ने पैदा किए हैं। ठीक है, तो लेट्स गो टू द स्टोरी। तो इंशाल्लाह हम लोग जो स्टोरी है, इस स्टोरी हम लोग और भी बहुत सारी स्टोरियां हैं, तो ये दिस इज़ नॉट द एंड, या एक ही नहीं है इसमें, और इंग्लिश में भी माशाल्लाह हम लोग लेके आएंगे बहुत सारी छुट्टियाँ। तो स्टार्ट करते हैं, हिम्मत वाली चींटी। तो स्टोरी शुरू होता है 3 भाई से, अली अमीन, अली अब्दुल्ला और आबिद। ये तीनों भाई थे। तो इन तीनों की उम्र जो है ना, सिर्फ 1.5 साल का फ़र्क था इनमें। 1.5 से 2 साल का फ़र्क था इन तीनों भाइयों में। तो अली अमीन सबसे बड़े, अली अब्दुल्ला उनसे छोटे, और आबिद सबसे छोटे। तो अली अमीन और आबिद ये बड़े ही नटखट बच्चे थे। तो इन्होंने हर वक्त कोई ना कोई शरारत सूझती रहती थी। तो शरारतों को कंट्रोल रखना चाहिए, ज़्यादा बच्चों को तो करते ही हैं। हाँ, अली अब्दुल्ला इन दोनों से ज़रा अलग थे। ज़रा आम तौर पर वो शरारतों में कम ही हिस्सा लेते थे। बाज़ बच्चों का मिजाज होता है कि वो कम हिस्सा लेते हैं। मेरा छोटा भाई ऐसे ही था, वो बहुत शरारती था। मैं शरारतों में कम हिस्सा लेता था। मैं थोड़ा सा रिज़र्व टाइप और था। थोड़ा सा बातचीत तो करता था, लेकिन ज़्यादातर बदमाशियाँ और शरारतें मुझे पसंद नहीं थी। कम करता था, कम करता हूँ ना मैं, अब थोड़ा सा करता हूँ। बच्चों के साथ थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। हाँ, जब कभी दोनों भाइयों की शरारतें हद से आगे बढ़ने लगती तो वो उन्हें रोकते और बुजुर्गों की तरह नसीहत भी किया करते। हर भाई बहनों में किसी भाई या बहन में ऐसी क्वालिटी होती है, ख़ास करके अगर भाई बड़े हों तो उनमें क्वालिटी होती है। तो अली साद इन तीनों के चचाजाद भाई थे। अली साद ये अलग, इनके चचाजाद भाई का नाम था। घर पास होने की वजह से अक्सर ये सब एक साथ ही रहते, मिलकर खेलते और नई नई शरारतें किया करते। तो शरारतें जो है ये करने में अली साद भी कुछ कम नहीं थे, बल्कि अक्सर मौके पर स्कीम उन्हीं की हुआ करती, यानी कि प्लानिंग वही करते थे। चींटियाँ को परेशान करना इन लोगों का मनपसंद काम था। बाज़ लोग बच्चे होते हैं, चींटियों का रास्ता हम लोग भी कभी कभी काट देते थे बीच में। अच्छा ये कैसे जाएं रास्ता, यहाँ हाथ लगा देते थे कि चींटी घूम के जाए या फिर हाथ में चढ़ जाए।
इस तरह का कोई शरारत भी करते थे हल्की फुल्की। तो चींटे चींटियाँ को जो है परेशान करना इन लोगों का मनपसंद मशगूला जो है ना वो बन चुका था। अच्छा, जहाँ कहीं उन्हें चींटियों का लाइन नज़र आ जाती, वो उसे पहुंचकर कुछ चींटियों को उनके रास्ते से दूर हटा देते। ये हम लोग कर चुके हैं बचपन में। उन्हें ये देखकर बहुत ताज्जुब होता कि ये चींटियाँ कुछ देर तो इधर उधर भटकती हैं, मगर आखिरकार अपनी लाइन खोजने में सफल हो जाती हैं, कामयाब हो जाती हैं लाइन खोजने में। ये देखिए, साइंटिफिकली ये चींटियों में अल्लाह ने ये खूबी दी है। हाँ, ये लोग सोचते कि आखिर ये नन्ही नन्ही सी चींटियाँ ऐसा किस तरह कर पाती हैं। तो उन्हें इसकी वजह जानने की बड़ी इच्छा थी। बहुत इनका दिल हुआ कि ये उसकी वजह जाने कि ये बच्चे ऐसे कैसे, ये चींटियाँ ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो बरसात का मौसम आया तो कीड़े मकोड़ों की भरमार हो गई। बरसात का मौसम जैसे आता है, हमें पता है कीड़े मेंढक वगैरह सब भर जाते हैं, और क्या घर और क्या बाहर हर तरफ कोई ना कोई कीड़ा रेंगता फिरता नज़र आता है। तो अली अमीन की अम्मी ने सब बच्चों को समझाया था कि देखो, नंगे पैर मत फिरा करो, नंगे पैर बारिश में मत फिरा करो, क्योंकि कीड़े मकोड़े कभी कभी काट भी लेते हैं, उनमें जहरीले कीड़े भी होते हैं। तो अली अमीन के अम्मी जो है इन सब बच्चों को समझाया था उन्होंने। तो हो सकता है कोई कीड़ा तुम्हें काट ले। उन्होंने ये होता भी है, हमारे साथ भी हुआ है। अक्सर कीड़े जहरीले होते हैं, वो अगर शरीर में बदन में घुस जाएं, छू भी जाएं तो खुजली पैदा कर देते हैं, और कुछ से तो जिल्द ही छाले तक पड़ जाते हैं। जिल्द में छाले भी पड़ जाते हैं, रेडनेस आ जाता है जिल्द में, और खुजली बहुत होती है। तो सब बच्चों ने, सिर्फ जो है अली अब्दुल्ला ही थे सब बच्चों में जो अपने बड़ों का कहना मानते थे और हमेशा जूते पहने रहते, वरना बाकी बच्चे तो हर वक्त जो है वो नंगे पैर ही नज़र आते। जो ये बच्चे करते हैं, और ठंडे में ये बात नहीं मानते। उमैद भी कभी कभी ठंडे में जुराब पहनने से कतराते हैं, बहुत डांटना पड़ता है, थोड़ा सख्ती करनी पड़ती है, तब पहनते हैं ये भी। एक दिन जब बादल घिरे हुए थे और ठंडी ठंडी मनमोहक हवाएं चल रही थी, सभी बच्चे घर के बाहर बड़े मैदान में दौड़ लगा रहे थे। तो दौड़ने में अली अमीन और अली साद दोनों ही बहुत तेज़ थे। कभी एक आगे निकलता तो कभी दूसरा। वो बहुत देर से इसी तरह दौड़ लगा रहे थे कि अचानक दौड़ते दौड़ते अली साद ने पूछा, अरे अमीन, आखिर ये आबिद किधर गया होगा? तो उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, देखा तो आबिद उनसे दूर मैदान के दूसरे कोने में एक जगह खड़े थे। लगता था वो ज़मीन पर कुछ देख रहे थे। तो इन लोगों ने उन्हें आवाज़ें दी, आबिद आबिद, तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? तो इधर आओ और हमारे साथ खेलो। तो आबिद ने इन लोगों की आवाज़ें तो सुनी, मगर उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, और वहीं खड़े खड़े जो कुछ कर रहे थे करते रहे। तो अली अमीन, अली साद और अली अब्दुल्ला ने सोचा कि उधर ही चलकर देखना चाहिए और आखिर माजरा क्या है। तो और ये सब इतनी देर से वहाँ कर क्या रहे हैं। इन लोगों ने अपनी दौड़ रोक दी और उधर चल दिए जिधर आबिद खड़े हुए थे। तो पास पहुँचे तो देखा कि आबिद अपने एक पैर को कभी आगे रखते हैं तो कभी पीछे ले जाते हैं। वो उसे कभी दाईं तरफ करते हैं और कभी बाईं तरफ। साथ ही साथ वो मुंह में कुछ बड़बड़ाते भी जा रहे थे। जब ये लोग बिल्कुल पास पहुँचे तो सुनाई दिया, आबिद किसी से कह रहे थे, आज तो मैं तुमसे पूछ कर रहूँगा, अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम सब एक लाइन बनाकर क्यों चलती हो, तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तो सब ने देखा कि आबिद जो है वो अपने एक पैर से एक चींटी का रास्ता रोक रहे थे, इसलिए कि वो अपने उस पैर को कभी आगे करते, फिर कभी पीछे, कभी दाएं तो कभी बाएं। जो पास ही ज़मीन में एक सुराख यानी कि एक बील जो होता है चींटी का, वो भी था, जो शायद उस चींटी का घर था जहां वो
जाना चाह रही थी सारी चींटियाँ, लेकिन आबिद अपने पैरों से उसे सुराख तक पहुंचने से रोक रहे थे और साथ ही अपना सवाल भी दोहराते जा रहे थे। ये देखकर अली अब्दुल्ला ने कहा, अरे आबिद, ये क्या बेवकूफ़ी है? तो कहीं चींटियाँ भी बोला करती हैं कि तुम उनसे पूछने की जिद कर रहे हो, पूछने की जिद क्यों कर रहे हो? तो भला वो तुम्हें कैसे बताएंगी कि चींटियाँ एक लाइन में क्यों चलती हैं? कैसे बता सकती हैं? तो नादानी मत करो, उसका रास्ता छोड़ दो और हमारे साथ आकर खेलने लगो, जल्दी आ जाओ। तो आबिद ने अपने भाइयों की तरफ देखा और उन्हें याद दिलाते हुए बोले, क्या आप लोगों को पिछले हफ्ते का दर्स से कुरान याद नहीं रहा, जब मौलाना साहब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि जब वो और उनका लश्कर चींटियों की वादियों में पहुँचे तो एक चींटी ने कहा कि ये चींटियों, जल्दी से अपने बिल में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें कुचल दे। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और उन्होंने इस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। तो ये कुरान सूरह, मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था ना, सूरह 27 सूरह नमल में आप पढ़ेंगे, आयत नंबर 18 19, आयत नंबर 18 और 19 याद रखिए। फिर आप बताइए कि जब चींटी की बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ सकते थे तो फिर हम क्यों नहीं समझ सकते? तो बच्चों के जहन में ये R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली बातें आती हैं कभी कभी छोटे दिमाग में। तो ये सुनकर अली अमीन ने कहा, अरे बेवकूफ़, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के रसूल थे। तो वो अल्लाह के रसूल थे, तुम भला अपना मुकाबला उनसे कैसे करते हो? तो हाँ, जो अल्लाह के रसूल होते हैं, नबी होते हैं, तो उनके पास वही आती है, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके आते थे, अल्लाह ताला उनसे वही भेजता था। वो और भी बहुत सारी बातें करते थे जो समझ जाते थे, जो हम आम इंसान नहीं समझ सकते, क्योंकि आम इंसानों का क्या, बल्कि ख़ास इंसानों का दिमाग जहाँ ख़त्म होता है, एक नबी का दिमाग वहाँ से समझ लें शुरू होता है। तो वो इतने इम्पॉर्टेंट थे। तो हम स्टोरी काफ़ी लंबी हो जाएगी, देखिए हो चुका है मेरे ख्याल से 11-12 मिनट। तो इंशाल्लाह स्टोरी कंटिन्यू हम रखेंगे, ये हिम्मत वाली यानी कि साहसी चींटी। तो इसमें कुछ वर्ड्स जो मैं इंडिया से बना रहा हूँ तो हिंदी में यूज़ कर रहा हूँ, जो बाहर हमारे उर्दू बोलने वाले जो पाकिस्तान से हैं, और वो उम्मीद है कि कुछ लोग समझते होंगे, कुछ लोग कुछ हिंदी और संस्कृताइज वर्ड है समझ नहीं, मैं इसलिए उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसमें हिम्मत वाले को साहसी यानी कि साहसी कहते हैं, जो हिम्मत रखता है। तो इसी तरह ये कहानी जो है इंशाल्लाह आगे चलती रहेगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को इसको देखें प्यारे बच्चों, और एग्ज़ाम चल रहा है आपका, पढ़ाई में भी ध्यान लगाएं, ठीक है? मैं पढ़ाई भी करनी है, और जो है आप लोग राय दें कि स्टोरी अभी एग्ज़ाम में बंद कर दिया जाए या कंटिन्यू रखा जाए। और हिंदी में भी है इंशाल्लाह, इंग्लिश में भी है। इफ़ यू वांट टू लिसन इन इंग्लिश तो इंग्लिश में भी मैं आपसे वो कर लूँगा, इंग्लिश की भी वो स्टोरी सुना सकता हूँ इंशाल्लाह। तो जैसा भी हो आप लोग कमेंट में बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फिर से कहूँगा, और चैनल वन मैन इस्लामिक रिसर्च TV को सब्सक्राइब करें और हमें दें इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर।